हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज मैं आपको 8वीं कक्षा का एक नया लेसन लेकर आई हूँ, एक नया पाठ लेकर आई हूँ। वो है राखी बांधकर पेड़ों से रिश्ता। वो है पाठ बच्चों, राखी बांधकर पेड़ों से रिश्ता। ये पाठ मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। इस पाठ के लेखिका है बच्चों प्रज्ञा जी। इस पाठ के जो लेखिका है प्रज्ञा जी। आइए बच्चों, इस पाठ को समझाने से पहले मैं आपको इस पाठ के जो लेखिका है प्रज्ञा जी के बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा बताती हूँ। उनका जो परिचय है मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ बच्चों, इधर देखिए। प्रज्ञा जी दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में रीडर के पद पर कार्यरत प्रज्ञा जी का जन्म दिल्ली में बच्चों 28 अप्रैल 1971 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। किनका? प्रज्ञा जी का जन्म 28 अप्रैल 1971 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। और बच्चों इन्होंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। किनमें? हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। आगे देखिए बच्चों, इन्होंने विभिन्न समाचार पत्र तथा साहित्यिक पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। किनमें बच्चों? विभिन्न समाचार पत्र और साहित्य पत्रिकाओं में, विभिन्न समाचार पत्र और साहित्य पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। और आगे देखिए बच्चों, इन्होंने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए, इसके लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए भी आप रचनाएं, आप मतलब प्रज्ञा जी रचनाएं भी करती रहती है। किनमें? आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए भी प्रज्ञा जी ने रचनाएं करती रहती है। बच्चों ये था प्रज्ञा जी के बारे में। अब आइए बच्चों, इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ में बोर्ड पर लिख चुकी हूँ, इससे भी एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए शब्दार्थ। धराड़ी का मतलब है धरोहर। दोहन का मतलब है अत्यधिक उपयोग। जिज्ञास का मतलब है बच्चों ज्ञान। समक्ष का मतलब है सामने। बेमिसाल का मतलब है बच्चों अनुपम या जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो। कथावाचक का मतलब है बच्चों कहानी पढ़कर सुनने वाला, कहानी पढ़कर सुनने वाला। माहिर का मतलब है कुशल। माहिर का मतलब है बच्चों कुशल। ठहाका लगाना का मतलब है जोर से हंसना। ठहाका लगाना का मतलब है बच्चों जोर से हंसना। ये था बच्चे इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ। अब आइए बच्चों, इस पाठ समझाने से पहले इस पाठ को मैं आपको एक बार गौर से पढ़ती हूँ। अब ध्यान देकर सुनना बच्चों। पाठ 6, राखी बांधकर पेड़ों से रिश्ता। प्रज्ञा। अलवार के लोग पानी की जीवनदायिनी शक्ति पाकर जैसे जल, जंगल और जमीन के प्रति समर्पण की भावना रखने लगे। इस बड़े ही रोचक तरीके से चाचा जी ने बताया। उन्होंने हमसे एक सवाल किया, क्या तुम धराड़ी का अर्थ बता सकते हो? हम चुप। अरे भाई, शब्द पर ध्यान दो। धरोहर, धारणा, धारण करना और क्या? हमें अब भी समझ नहीं आया। अब चाचा जी ने बात खोलकर समझाई। राजस्थान में धराड़ी शब्द का निश्चित अर्थ है। यहाँ एक परंपरा है कि हर परिवार कुल की एक एक धराड़ी है। यह धराड़ी मूल रूप से वृक्ष की, जीव जंतुओं की रक्षा का भाव है। इस परंपरा के साथ कई कथाएं भी चली आ रही है। जैसे किसी कष्ट के मौके पर परिवार को अशोक, कदम, बरगद आदि वृक्षों ने सहायता पहुंचाई तो लोगों ने आजीवन उस वृक्ष के सम्मान में उसे ना काटने का निर्णय लिया। इन लोक कथाओं को आज के लोग ना भी माने, परंतु धराड़ी का अर्थ वृक्ष की रक्षा का जो भाव देता है वह निश्चित ही मनुष्य को पर्यावरण से जोड़ने वाला है। धराड़ी की यह परंपरा इंसानी
जीवन में वृक्ष पर हमारी निर्भरता हमारे जीवन में वृक्ष की अनिवार्यता और उसके संरक्षण से जुड़ी हुई है। प्रकृति के अनुचित दोहन का कार्य इससे एक हद तक रोका या सीमित किया जा सकता है। इस तरह तुम जीव जंतुओं के संदर्भ में भी देखो कि राजस्थान का बिश्नोई समाज काले हिरण को अपनी धराड़ी मानता है। कितनी सुंदर और रोमांचक है ये लोक कथाएं जो इंसान के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से मधुर संबंधों की गाथा कहती है। इन्हें सुनकर ढेरों जिज्ञासाएं सिर उठाती है। मेरा मन कहीं भटक सा गया जिस अथान चाचा जी की आवाज ने दिशा दिखाई। चाचा जी बता रहे थे कि अलवार के लोग वृक्षों के महत्व को जान गए हैं और अपनी धराड़ी की ही नहीं दूसरों की धराड़ी की भी रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे प्रकृति से केवल जरूरत भर सामग्री ले रहे हैं, उसका अनावश्यक दोहन नहीं कर रहे। वृक्ष रोपने का काम तो लोगों ने बड़े पैमाने पर किया ही है। साथ ही पेड़ों को राखी बांधकर उनसे एक जीवित रिश्ता भी बनाया है। जल और जंगल बचाने में गांववासी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अपने परिश्रम और संगठित शक्ति के आधार पर इन्होंने सच्चे पर्यावरण प्रेम का उदाहरण देश के समक्ष रखा है। विकास की इस राह पर चलकर इन्होंने अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी सुधारा है। जल ने जीवन दिया और जीवन ने ग्रहण किया नया आकार। जन जागृति ने शिक्षा के महत्व को जाना। बच्चों और महिलाओं की शिक्षा को नया आसमान मिला। रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए। चेतना संपन्न, संसाधन संपन्न अलवार के कई गांव आज देश के बदहाल गांव के लिए एक बेहतर उदाहरण तो है ही। साथ ही ये गांव अलवार की सीमा से निकलकर अन्य गांव में बदलाव लाने की दृष्टि से भी कार्यरत है। चाचा जी के स्वर में ओष्ठ था। नदियों एवं गांव को मिला यह नवजीवन किसी चमत्कार से कम नहीं है, परंतु इस चमत्कार के पीछे कोई जादू टोना जंत्र मंत्र नहीं, बल्कि छिपा है इंसान का हौसला, उसकी हिम्मत और अपने श्रम में उसकी अटूट आस्था। आइए बच्चों, मैं अब इस पाठ के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। बच्चों, राखी बांधकर पेड़ों से रिश्ता। राखी बांधकर पेड़ों से रिश्ता किस तरह पेड़ों से राखी बांधकर रिश्ता बना लेते हैं, ये हम पाठ में देखेंगे। बच्चों इधर देखिए, इस पाठ के जो लेखिका है प्रज्ञा। बच्चों, इस पाठ का एक उद्देश्य, एक आशय यह है कि लेखिका की पुस्तक मतलब प्रज्ञा जी का एक पुस्तक थी। वो पुस्तक थी बच्चों तारा की अलवर यात्रा। कौन सी पुस्तक बच्चों? तारा की अलवर यात्रा। उस पुस्तक से इस पाठ को लिया गया है। एक प्रज्ञा जी की एक पुस्तक थी, वो थी तारा की अलवर यात्रा। उस पुस्तक से ये राखी बांधकर पेड़ों से रिश्ता इस पाठ को लिया गया है। और देखिए बच्चों, अलवर में लोगों ने, अलवर एक गांव था बच्चों, उस गांव का नाम अलवर। अलवर में लोगों ने किस तरह पानी, जंगल तथा पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाकर अपनी बदहाली को खुशहाली में बदल दिया गया है। अलवर में लोगों ने, अलवर के जो लोग हैं ना बच्चों, किस तरह पानी, जंगल तथा पशु पक्षियों की सुरक्षा करने के लिए कदम उठाकर अपनी जो दुखी हुई जिंदगी को किस तरह खुशहाली जिंदगी से बदल दिया गया है। और छात्रों को, हमको इस पाठ में ये सीखने को मिलता है कि बच्चों पर्यावरण सुरक्षा करना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा करना चाहिए और उसके साथ साथ एक मानव का श्रम का महत्व भी हम इस पाठ में सीखने के लिए मिलता है बच्चों। अब आइए, ये था बच्चों इस पाठ का आशय। अब इस पाठ के बारे में आपको समझाती हूँ। इधर देखिए बच्चों,
अलवार के लोग पानी की जीवनदायिनी शक्ति पाकर, किसकी जीवनदायिनी शक्ति पाकर? पानी की जीवनदायिनी शक्ति पाकर। कौन से लोग? अलवार के लोग जैसे जल, जंगल और जमीन के प्रति समर्पण की भावना रखने लगे। जल और जंगल, किस किस की समर्पण भावना रखने लगे बच्चों? जल, जंगल और जमीन की समर्पण भावना रखने लगे। कौन? अलवार के लोग। किसकी जीवनदायिनी शक्ति पाकर? पानी की जीवनदायिनी शक्ति पाकर। आगे देखिए बच्चों, इस बड़े ही रोचक तरीके से चाचा जी ने बताया। बड़े ही रोचक से, ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಬ್ರು चाचाजी ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನೆಂದ್ರೆ, उन्होंने हमसे एक सवाल किया। जो बच्चे हैं बच्चों, उनको एक सवाल करते हैं। कौन? चाचा जी ने। क्या तुम धराड़ी का अर्थ बता सकते हो? क्या तुम धराड़ी का अर्थ बता सकते हो? इसका अर्थ, धराड़ी का अर्थ तुम बता सकते हो करके वो चाचा जी उन बच्चों को पूछ रहे हैं। हम चुप, अरे भाई हम चुप, मतलब वो चुपचाप रह गए। कौन? वो बच्चे। फिर से वो चाचा जी बोलते हैं कि अरे भाई शब्द पर ध्यान दो। मैं जो बोल रहा हूँ शब्द, धराड़ी का मतलब क्या होता है, उस शब्द पर आप ध्यान दो करके वो चाचा जी उन बच्चों को पूछ रहे हैं। उसका मतलब है धरोहर, धारणा, धारण करना और क्या करके वो बोलते हैं। मतलब बच्चों, धरोहर का मतलब एक परंपरा होता है, एक रूल्स होता है, जो कन्नड़ में एक परंपरे, ग्रहिके, हिरुवड़ी, भूमि, ऐसे सब अर्थ देते हैं। किसको? धारणी को। अब आगे देखिए बच्चों, हमें अब भी समझ में नहीं आया। वो बच्चे कह रहे हैं हमें तब बोलने पर भी हमको अब भी समझ में नहीं आया। अब चाचा जी ने बात खोलकर समझाई। अब चाचा जी ने बात खोलकर अब समझाते हैं। ಈಗ ಚಾಚಾಜಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾತು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದಿಟ್ಟೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ। उसके बाद में देखिए बच्चों, राजस्थान में धराड़ी का शब्द निश्चय अर्थ है। राजस्थान में, कहा बच्चों? राजस्थान में धराड़ी शब्द का एक निश्चय अर्थ होता है। ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಅದೇನೆಂದ್ರೆ, यहाँ एक परंपरा है। कहा? राजस्थान में एक परंपरा है कि हर परिवार में कुल की एक एक धारणी है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಪರಂಪರೆ, एक धारणी है। यह धारणी मूल रूप से वृक्ष की, जीव जंतुओं की रक्षा का भाव है। ಈ ಪರಂಪರೆ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಮರಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ, एक भाव है। इस परंपरा के साथ कई कथाएं भी चली आ रही है। ಈ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳು ಸಹ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ। अब आगे देखिए बच्चों, जैसे किसी कष्ट के मौके पर हमारे जीवन में अनेक कष्ट आते हैं बच्चों। उस कष्ट में, किसी कष्ट के मौके पर ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ उन परिवार को ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್, ಕದಂಬ, ಬರ್ಗದ್, ये सब नाम सुने हैं ना बच्चे? ये सब वृक्ष के नाम है। ಇದೆಲ್ಲ ಮರಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಶೋಕ್ ಮರ, ಕದಂಬ ಮರ, ಬರ್ಗದ್ ಮರ आदि वृक्षों ने हलवु वृक्षಗಳು, हलवु मरಗಳು सहायता पहुंचाई। तो सहायता किन लोगों को? जो कष्ट में रहते ना बच्चों, उन परिवारों को ये सब वृक्ष उनको सहायता मतलब हेल्प करते हैं, ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಲೋಗೋನೆ ಪಹುಂಚಾಯಿ, तो ಸಹಾಯವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರೆ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಲೋಗೋನೆ ಅಜೀವನ್ ಉಸ್ ವೃಕ್ಷ के सम्मान में उसे ना काटने का निर्णय किया। ಆ ಮರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಗಳು ಅಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಬಾರ್ದು, वो झाड़ को हम काटना नहीं चाहिए करके वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद में देखें बच्चों, इन लोक कथाओं को आज के लोग ना भी माने। इन लोग ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಜನರು ಕೇಳಲ್ಲ, उन सब में ट्रस्ट नहीं करते, उन सब बातों में ये नहीं मानते। परंतु धारणी का अर्थ वृक्ष की रक्षा का जो भाव देता है, वह निश्चित ही मनुष्य को परिवार से जोड़ने वाला है। परंतु धराड़ी का अर्थ वृक्ष की रक्षा का जो भाव देता है बच्चों, वह निश्चित ही ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ। कौन सा बच्चों? धारणी का जो शब्द है वो मनुष्य को पर्यावरण से जोड़ने वाला है, मनुष्य को ಪರಿವಾರ से जोड़ने वाला है। ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ ಯಾವುದು? ಆ ಧಾರಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ। अब आगे देखिए बच्चों, धारड़ी की यह परंपरा इंसानी जीवन में वृक्ष पर हमारी निर्भरता। किसकी परंपरा?
धारड़ी की यह परंपरा है बच्चों। ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ वृक्ष पर हमारी निर्भरता, किन पर? वृक्ष पर, मರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ निर्भरते। हमारे जीवन में वृक्ष की अनिवार्यता और उसके संरक्षण जुड़ी हुई है। हमारे जीवन में वो वृक्ष की जो हमारी निर्भरता है वो हमारे जीवन में मतलब लोगों के जीवन में वृक्ष की, किनकी? वृक्ष की अनिवार्यता और उसके संरक्षण से जुड़ी हुई है। किनकी संरक्षण से बच्चों? वृक्ष की अनिवार्यता, ಮರದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ संरक्षणೆಗೆ संबंधिಸಿದೆ। किनकी? धारड़ी की परंपरा। अब आगे देखिए बच्चों, प्रकृति के अनुचित दोहन का कार्य इससे एक हद तक रोका या सीमित किया जा सकता है। प्रकृति के अनुचित मतलब ಅನುಚಿತ ಶೋಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಅನುಚಿತ ಶೋಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಏಕ್ ಹದ್ ತಕ್, ಏಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಕ್ ರೋಕಾ ಗಯಾ ಹೈ। ಶೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಡದು, ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಶೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಡದು। ಏಕ್ ಹದ್ ತಕ್, ಏಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೆ ಹಮ್ ರೋಕಾ ಗಯಾ ಸಕಾ ಹೈ, ರೋಕಾ ಯಾ ಸೀಮಿತ್ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ। ಅದನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು। इसी तरह तुम जीव जंतुओं के संदर्भ में भी देखा कि राजस्थान का बिश्नोई समाज काले हिरण को अपनी धारड़ी मानता है। इसी तरह इದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ तुम जीव जंतुओं को, ನೀವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಸಮಾಜ में, राजस्थान में एक बिश्नोई समाज में काले हिरण, ಕಪ್ಪು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಸಹ अपनी धारड़ी मानते हैं, अपनी ತಮ್ಮ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ। कितनी सुंदर और रोमांचक है, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿದೆ ಆ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು, मतलब लोक कथाएं जो इंसान के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के संबंधों की गाथा कहती है। ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅಲ್ವಾ ಆ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆ ಮರ ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧದ ಕಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಎಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ। अब आगे देखिए बच्चों, इन्हें सुनकर ढेरों जिज्ञासाएं सिर उठाती है। ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತವೆ। मेरा मन कहीं भटक सा गया, मेरा मन कहीं भटक सा गया था। वो बच्चे कह रहे हैं कि जो चाचा जी कहानी बोल रहे थे ना बच्चों, वो बच्चे कह रहे हैं उतने में उनका मन कहीं से भटक गया था। उतने में चाचा जी ने आवाज ने दिशा दिखाई, उतने में चाचा जी की आवाज ने दिशा दिखाई। मतलब और ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಚಾಚಾಜಿ ಅವರು, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಚಾಜಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ತನ್ನ ಕಡೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಗಮನವನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ। उसके बाद में देखिए बच्चों, चाचा जी बता रहे थे कि अलवार के लोग वृक्षों के महत्व को जान गए हैं। ಚಾಚಾಜಿ कह रहे हैं कि ಅಲ್ವಾರಿನ ಜನರು ವೃಕ್ಷದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರ ಜನರು? अलवारिन जनरू। और अपनी धाराड़ी की नहीं दूसरों की धाराड़ी को भी रक्षा कर रहे हैं। अपने धाराड़ी की भी नहीं, अपने तಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನೆ ಕಾಪಾಡು ಬದಲು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರ ಪರಂಪರೆ, ಬೇರೆಯವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इतना ही नहीं, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, वे प्रकृति से केवल जरूरत भर सामग्री ले रहे हैं। वे प्रकृति से, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು, ತನ್ನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನ ಸಹ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। उसका अनावश्यक दोहन नहीं कर रहे हैं। उसका ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ದೋಹನ್ ನಹಿ ಕರೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಶೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। वृक्ष रोपने का काम तो लोग ने बड़े पैमान कर रहे हैं। ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ, ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಈಗ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ವಾನಿನ ಜನರು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡುವುದರ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ। साथ ही पेड़ों को राखी बांधकर उनसे एक जीवित रिश्ता भी बना गया है। और उसके साथ बच्चों देखिए, एक बहन भाई को राखी बांधकर रिश्ता बना लेती है, उसको कहते हैं हम भाई बहन का रिश्ता। अब ये लोग अलवार के लोग अपने मरों को, अपने वृक्षों को क्या कर रहे हैं, राखी बांध रहे हैं और उनसे रिश्ता बना ले रहे हैं अलवार के लोग पेड़ों से राखी बांधकर। जल और जंगल बचाने में गांववासी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जल और जंगल बचाने में, ಕಾಡು ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ
ಈ ಅಲ್ವಾರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭೂಮಿಕಾ ನಿಭಾ ರहे हैं। अपने परिश्रम और संगठित शक्ति से, अपने परिश्रम तಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದಿಂದ संगठित शक्ति से इन्होंने सच्चे पर्यावरण प्रेम का उदाहरण देश के समक्ष रखा है। अपने ಪರಿಶ್ರಮ, ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಚ್ಚೆ ಪರ್ಯಾವರಣ, ಅವರು ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। विकास की इस राह पर चलकर इन्होंने अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी सुधारा है। विकास की इस राह पर, विकास की ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ इन्होंने अपनी सामाजिक ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವರು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ। उसके बाद में बच्चों जल ने जीवन दिया, जल ने क्या दिया बच्चों, जीवन, ನೀರು ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ। जीवन ने ग्रहण किया, जीवन ने ग्रहण किया नया आकार, जीवन ನೀರು ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜೀವನ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಕಿಯ और उसका नया आकार, ಒಂದು ಹೊಸ ಆಕಾರವಾಗಿದೆ। जन जागृति ने शिक्षा के महत्व को जाना, जन जागृತಿ ಅಲ್ವಾರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। और बच्चों और महिलाओं की शिक्षा को नया आसमान मिला है, ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। एक शिक्षा का महत्व को जाना, बच्चों और महिलाओं की शिक्षा को भी एक नया आसमान मिला, ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ। रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुआ, मतलब जो किसी आदमी को काम नहीं मिला उन काम मिलने का एक नया मौका मिला, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ। आगे देखिए बच्चों, चेतना संपन्न, संसाधन संपन्न अलवार के कई गांव आज देश के बदलाव गांव के लिए एक बेहतर उदाहरण तो ही नहीं, साथ ही ये गांव को अलवार की सीमा से निकालकर अन्य लोगों में बदलाव लेना की दृष्टि से भी कार्यरत है। मतलब बच्चों चेतना संपन्न और संसाधन संपन्न अलवार के कई गांव, अलवार के कई गांव को चेतना संपन्न संसाधन संपन्न अलवार के कई गांव आज देश के बदलाव गांव के आज देश में जो भी बदलाव है गांव के लिए ये बेहतर उदाहरण है, एक बेहतर उदाहरण है। ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದಿದೆ, ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ। उसके बाद बच्चों साथ ही ये गांव, ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಲ್ವಾರ್ की सीमा से निकालकर, ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಲ್ವಾರಿನ सीमाದಿಂದ ಅಲ್ವಾರಿನ ಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು अन्य गांव में बदलाव लाने की दृष्टि से भी कार्य करता है। ಅಲ್ವಾರಿನ ಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು अन्य गांव में ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಸಹ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। बदलाव अन्य गांव में बदलाव लाने की दृष्टि से भी क्या कर रहे हैं बच्चों, काम कर रहे हैं, ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಹ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। चाचा जी के स्वर में ओज था, अब वो चाचा जी कह रहे हैं, नदियों एवं गांव को मिला यह नवजीवन किसी चमत्कार से कम नहीं, नदियों एवं गांव को मिला और नदियों और गांव को मिला है यह नवजीवन, ನದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನವಜೀವನವನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಕಿಸಿ ಚಮತ್ಕಾರ से कम नहीं, वो चमत्कार किसी चमत्कार से कम नहीं, ಒಂದು ಹೊಸ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಒಂದು ಪವಾಡಕ್ಕಿಂತ ಕಿಸಿ ಚಮತ್ಕಾರ से कम नहीं, नदियों एवं गांव को मिला, ನದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿತು। ಕಿಸಿ ಚಮತ್ಕಾರ से ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪವಾಡ ಬೇರೆ ಪವಾಡಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಕಿಸಿ ಚಮತ್ಕಾರ से चमत्कार कम नहीं है, परंतु इस चमत्कार के पीछे कोई जादू ठोना जंत्र मंत्र नहीं, ये चमत्कार को, परंतु इस चमत्कार के लिए कोई भी जादू यानी कि जादू ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, बल्कि छिपा है, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು गुप्तवाಗಿದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ इंसान का हौसला, उसकी हिम्मत और अपने श्रम के उसकी अटूट आस्था, छिपा है बल्कि ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಧೈರ್ಯ, ಶ್ರಮ, उसकी अटूट आस्था है, ಶ್ರಮ ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಅವರ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ। बल्कि छिपा है इंसान का एक हौसला और उनकी जो हिम्मत और अपने श्रम के उसकी अटूट आस्था छला ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ। बच्चों ये था पहला पार्ट, जो दूसरा पार्ट है मैं अगली क्लास में बताऊंगी बच्चों। जो भी पहले पार्ट में जो भी शब्दार्थ और
लेखिका परिचय लिखी हूँ बच्चों, ये आप घर में बैठकर होमवर्क बुक में लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं यहीं पर क्लास खत्म करती हूँ बच्चों, अगले क्लास में दूसरे पार्ट में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।